अभी तक आपने एस्ट्रो तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी, आध्यात्मिक गुरु एवं ज्योतिषाचार्य। वर्षों की साधना, वेद ज्योतिष के गहन अध्ययन और आत्मबोध की यात्रा में मैंने यह जाना है कि जब कर्म, भाग्य और साधना एक साथ संगम बनाते हैं तब व्यक्ति अपने भीतर के प्रकाश को पहचानने लगता है। मेरा उद्देश्य यही है, हर जिज्ञासु को उस बिंदु तक पहुंचाना जहां मन शांत हो, विचार निर्मल हो और जीवन सार्थक बने। आइए आज इसी आध्यात्मिक भावना के साथ जानते हैं देव दीपावली 2025 की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इसका दिव्य महत्व। देव दीपावली कब है, जानिए इस वीडियो के माध्यम से। देव दीपावली का पावन पर्व इस वर्ष 5 नवंबर 2025 बुधवार को मनाया जाएगा। यह पर्व कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को आता है, अर्थात दीपावली के ठीक 15 दिन बाद। कहा जाता है कि इस दिन देवता स्वयं स्वर्ग से धरती पर अवतरित होकर गंगा तटों पर दीप जलाते हैं। संपूर्ण काशी नगरी इस रात्रि में भव्य आभा से आलोकित हो उठती है। तिथि और शुभ मुहूर्त जानिए। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 4 नवंबर को रात्रि में 9:33 से और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 5 नवंबर को रात्रि में 7:16 पर। पूजा का श्रेष्ठ प्रदोष काल शाम में 5:15 से 7:16 तक है। प्रदोष काल में भगवान शिव, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करने का विशेष महत्व बताया गया है। इस समय दीपदान करने से जीवन के समस्त पाप नष्ट होकर पुण्य की वृद्धि होती है। देव दीपावली का शास्त्रीय आधार जानिए। शिव पुराण, पद्म पुराण और स्कंद पुराण में उल्लेख है कि इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का अंत किया था। देवताओं की मुक्ति के उपलक्ष्य में तीनों लोकों ने दीप जलाकर आनंद मनाया, तभी से यह पर्व देव दीपावली कहलाया। शिव पुराण में कहा गया है कि त्रिपुरम दग्धवान देवो है शेषम त्रैलोक्य पूजितः तस्य पाप कृतो दस्यन्ति दीप दानम विचक्षणः। अर्थात भगवान शिव ने जब त्रिपुर दैत्य का संहार किया, उस क्षण से जो भक्त इस दिन दीपदान करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वेदों में भी प्रकाश का महत्व स्पष्ट किया गया है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अर्थ है हे परमात्मा, हमें अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले चलो। यही देव दीपावली का मर्म है, अंधकार से प्रकाश की यात्रा। पूजा विधि जानिए। यह पर्व केवल दीप जलाने का नहीं बल्कि मन को भी आलोकित करने का दिवस है। विधिवत पूजन से आत्मिक शुद्धि और दिव्यता की प्राप्ति होती है। स्नान और शुद्धिकरण कैसे करें? प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में गंगा या किसी पवित्र नदी में आप स्नान करें। यदि संभव न हो तो गंगा जल मिलाकर घर ही पर स्नान कर लें। महाभारत के वन पर्व में वर्णित है, गंगायाम यह स्नानम कृत्वा सर्व पापैः प्रमुच्यते। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के पूजा स्थान को गोमूत्र या गंगाजल से शुद्ध करें। पूजन स्थल की तैयारी पहले से कर लें। आंगन या पूजा स्थली पर चौकी बिछाकर लाल या पीले वस्त्र का आसन लगाएं। भगवान शिव, विष्णु, लक्ष्मी, गणेश और गंगा माता की मूर्तियां या चित्र स्थापित करें। दीपक में गाय के घी या तिल के तेल का
प्रयोग करें। कलश स्थापना तांबे या पीतल के कलश में जल भरें। आम के पत्ते, सुपारी, सिक्के और नारियल रखें। कलश पर मौली बांधें और ऋग्वेद का यह मंत्र बोले, आपो हिष्टा मयो भुवस्ताना ऊर्जे दधातन। अर्थ है, हे जल, तुम हमें जीवन और बल प्रदान करो। अभिषेक और पूजन कैसे करें? भगवान शिव का पंचामृत से इस दिन अभिषेक करें। दूध, दही, घी, मधु और शुद्ध जल का जितना हो सके उपयोग करें। बिल्व पत्र, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें। भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की आराधना करें। कमल पुष्प खूब चढ़ाएं, खूब अर्पित करें। शिव स्तुति का पाठ करें। ओम नमः शिवाय, हरम 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 शिवम, नामाम्यहम सदा शिवम। दीपदान इस दिन करें। सूर्यास्त के बाद दीपक प्रज्वलित करें। कम से कम 21 या 51 दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना गया है। पद्म पुराण का वचन है, दीपम दत्वा निशा मध्य यह स्मरेन माम समाहितः सर्व पापैः प्रमुच्येत न च तस्य पुनर्भवः। दीपदान के समय यह प्रार्थना करें, हे प्रभु, जिस प्रकार यह दीप अंधकार को मिटा दे रहा है, उसी प्रकार मेरे जीवन से अज्ञान का अंधकार दूर हो और ज्ञान का प्रकाश फैले। इसके बाद आरती और प्रसाद का वितरण करें। पूजन के अंत में शिव जी का, माँ लक्ष्मी जी का और गंगा माता की आरती जरूर करें। मिठाई, फल या पंचामृत का प्रसाद सभी को वितरित करें। दीपक को रात भर जलता रहने दे। यह ईश्वर की सतत उपस्थिति का प्रतीक है। आवश्यक पूजा सामग्री नोट कर ले। भगवान शिव, विष्णु, लक्ष्मी, गणेश, गंगा माता की मूर्तियां या चित्र, चौकी, लाल या पीला वस्त्र, कलश, सुपारी, सिक्के, नारियल, आम के पत्ते, मौली, घी या तेल के दीपक, 21 या इससे अधिक पंचामृत मतलब दूध, दही, घी, शहद और जल मिलाकर, पुष्प, धूप, अगरबत्ती, कुमकुम, अक्षत, बिल्व पत्र, नैवेद्य हेतु मिठाई ले ले, फल सूखा ले ले, मेवे ले ले, गंगाजल ले ले, दिव्य माला, कपूर, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, यह व्यवस्थित पहले से कर ले। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाने हेतु दीपक जरूर ले ले। देव दीपावली पर इस दिन चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे। यह मन की स्थिरता और आध्यात्मिक शांति का सूचक होता है। देव दीपावली के दिन गंगा स्नान, दान और दीप पूजन करने से चंद्र दोष, पितृदोष और काल सर्प दोष शांत होते हैं। ज्योतिष के अनुसार यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण या जरूरतमंद को दीपदान, अन्नदान या वस्त्र दान करता है तो उसके जीवन में दीर्घायु, सौभाग्य और आत्मबल बढ़ता है। मनुस्मृति का वचन है, दानेन पापम नश्यति, ध्यानेन जन्म सागरात् तरति। देव दीपावली से संबंधित प्रमुख स्थल इस प्रकार है। काशी, जिसे वाराणसी कहा गया है, गंगा के दोनों तटों पर लाखों दीपक की श्रृंखला सृष्टि में दुर्लभ दृश्य प्रस्तुत करती है। काशी विश्वनाथ मंदिर में शिव का रुद्राभिषेक होता है। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर दीपदान और गंगा स्नान से पवित्र कर्म का फल प्राप्त होता है। हरिद्वार में हरि की पौड़ी पर देव दीपावली के अवसर पर दीपों का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। उज्जैन और नासिक में यहाँ शिव पूजन की विशेष पूजा होती है जो मंगलकारक होती है। जो लोग तीर्थों तक नहीं जा पाते वे भी घर पर श्रद्धा से दीप प्रज्वलित कर समान पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। स्कंद पुराण में वर्णित है, यत्र यत्र स्थितो भक्तः
श्रद्धया दीपमर्पयेत् तत्र तत्र मम प्रसादो भवति न अन्यथा। देव दीपावली केवल बाह्य दीपों का पर्व नहीं, यह मनुष्य के अंतर के अंधकार को मिटाने का आह्वान करता है। जीवन के क्लेश, क्रोध, मोह और अज्ञान को समाप्त कर ज्ञान, प्रेम और करुणा का दीप प्रज्वलित करने की प्रेरणा देता है। यदा पश्यः पश्यते रुक्म वर्णम कर्तार मिशम पुरुषम ब्रह्मयोनिम, मुंडक उपनिषद में लिखा हुआ है। इसका अर्थ है, जब मनुष्य आत्मदीप परमात्मा का दर्शन करता है तभी अंधकार से मुक्ति पाता है। देव दीपावली पर करने योग्य शुभ कर्म जानिए। इस दिन गंगा या किसी पवित्र नदी में दीपदान करें। ब्राह्मणों, साधुओं और गरीबों को भोजन एवं वस्त्रदान दें। मंदिर में मिठाई और फल चढ़ाएं। शिव पुराण, गंगा स्तोत्र, लक्ष्मी स्तोत्र या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। शाम के समय महामृत्युंजय मंत्र या शांति पाठ करें। सावधानियां और नियम भी जाने इस वीडियो के माध्यम से। दीपदान सदैव श्रद्धा और शुद्ध मन से करें। नकारात्मक विचारों से दूर रहें। पूर्णिमा के दिन व्रत रखें या सात्विक भोजन करें। जलते दीपकों को स्वयं न बुझाएं, उन्हें शांत रूप से बुझने दें। प्रदोष काल यह शुभतम समय है। देव दीपावली आत्मा के जागरण का पर्व है। जिस प्रकार दीपक अंधकार में प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार सजग मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को मिटाकर संपूर्ण जगत के लिए शांति दूत बन सकता है। यह पर्व हमें सिखाता है कि जिस प्रकार दीपक अंधकार में प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार हम भी अपने जीवन में अज्ञान, क्रोध, लोभ और भय के अंधकार को मिटाकर ज्ञान, प्रेम और करुणा का दीप हमें जलाना चाहिए। दीपो भासयते लोकम तमः नाशयते यथा तथा ज्ञानम विमोहस्य नाशनम स्यात् न संशयः। ईश्वर करे कि इस देव दीपावली पर आपके जीवन में शांति, समृद्धि और आत्मिक प्रकाश का संचार हो। हर दीप की लौ आपके हृदय में अस्थायी सुख और प्रज्ञान का उजास बने। यदि आपको यह आध्यात्मिक ज्ञान, देव दीपावली और ज्योतिष पर आधारित यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मतलब साझा करें। और यदि आपने अभी तक हमारे इस पवित्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं नया ज्योतिषीय, आध्यात्मिक या साधना संबंधित वीडियो प्रस्तुत करूं, वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका सहयोग ही इस दिव्य यात्रा की सच्ची प्रेरणा है। ईश्वर आपके जीवन में शांति, सौभाग्य और देव दीपावली जैसी उज्जवल प्रकाशमय ऊर्जा प्रदान करे। हरे कृष्णा, जय महादेव। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।